हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत है आज के हमारे साप्ताहिक रविवार कार्यक्रम में। पिछले हफ्ते राधाष्टमी के दिन बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ, सेक्टर 10 वाले भक्तों ने किया। तो आज लगभग 1 महीने बाद हम फिर से गीता की चर्चा शुरू कर रहे हैं। 10 अगस्त को हमने लास्ट गीता चर्चा करी थी, फिर जन्माष्टमी आई और फेस्टिवल्स आते रहे, कुछ चर्चाएं होती रहीं। तो फिर से सौभाग्य से भगवान ने मौका दिया कि हम गीता की चर्चा पे वापस आएँ पुनः। तो आज 5 श्लोक हैं, थोड़ा सा समय शायद ज़्यादा लग जाए, देखते हैं कितना समय लगेगा। ये 5 श्लोक एक साथ में हैं, तो प्रयास मेरा रहेगा कि इनको हम कवर करें आज, जितना हो पाएगा देखते हैं, लेट अस सी। तो आप अपनी गीता निकाल लीजिए, अध्याय 13 श्लोक संख्या 8 से 12। रुक सकते हैं? हाँ कोई बात नहीं, आप आराम से कंफर्टेबली जब तक आप बैठ सकते हैं। आप इधर सोफे पे आना चाहते हैं? 8 नंबर वर्ष 13वें अध्याय का 8वां श्लोक से लेकर 12वें श्लोक। इसका मैं शब्दार्थ पढ़ रहा हूँ, पहले आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। उससे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ड्रम पे स्पीकर लगाना होगा। मैं शब्दार्थ पढ़ रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। अमानित्वम विनम्रता अधम्वित्वम दम्भ विहीनता अहिंसा सहिंसा शांति सहनशीलता सहिष्णुता आर्जवम सरलता आचार्य उपासनम गुरु के पास जाना शौचम पवित्रता स्थैर्यम दृढ़ता आत्मविनिग्रह आत्मसंयम इंद्रिय अर्थेषु इंद्रिय के मामले में वैराग्य अनअहंकार मिथ्या अभिमान से रहित एव निश्चय ही च भी जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा व्याधि तथा रोग का दुख का दोष बुराई अनुदर्शनम देखते हुए असक्ति ही बिना आसक्ति के अनभविष्वंगः बिना संगति के पुत्र दार स्त्री गृह आदिषु घर आदि में नित्यम निरंतर च भी समचित्तत्वम संभाव इष्ट इच्छित अनिष्टः अवांछित उपपत्तिषु प्राप्त करके मई मुझ में च भी अनन्य योगेन अनन्य भक्ति से भक्ति अव्यभिचारिणी बिना व्यवधान के विविक्त एकांत देश स्थानों की सेवित्वम आकांक्षा करते हुए अरति अनासक्त भाव से जन संसदी सामान्य लोगों को अध्यात्म आत्मा संबंधी ज्ञान में नित्यत्वम शाश्वतता तत्व ज्ञान सत्य के ज्ञान के अर्थ हेतु
दर्शनम दर्शन शास्त्र, एतत् यह सारा, ज्ञानम ज्ञान, इति इस प्रकार, प्रोक्तम घोषित, अज्ञानम अज्ञानम, यत् जो, अतः इससे, अन्यथा अन्य इतर, अमानित्वम् अधम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् नहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्तिर्न विभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यविचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् प्रतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् ज्ञानम यदतो अन्यथा। तो ऐसा करेंगे कि एक श्लोक कोई भी, दो लोग पुरुषों में और दो माताओं में कोई दोहरा सकते हैं। पहला वाला श्लोक तो कोई भी अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। माताजी अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो इसका तात्पर्य हम धीरे धीरे एक एक शब्द का मतलब समझते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबा तात्पर्य है, 4 पेज का तात्पर्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर विषय है आज का जो हमारी चर्चा का विषय है। बहुत कुछ इसमें बातें डिस्कस करने वाली हैं हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो इसकी चर्चा करने से पहले और तात्पर्य को शुरू करने से पहले थोड़ी सी भूमिका मैं आप सबको बता देता हूँ। हमने देखा कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों को और कौरवों की सेनाएं आपस में युद्ध करने के लिए इकट्ठी हो चुकी हैं। युद्ध के शंख बज चुके हैं और उस समय भगवान जो है अर्जुन के सारथी बने हुए हैं और अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान को कि कृपया आप मेरा रथ युद्ध स्थल के मध्य में ले जाइए, मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध की इच्छा से कौन कौन आया हुआ है। और भगवान एक सारथी के रूप में उनका रथ बीच में स्थापित करते हैं मध्य में, और अर्जुन दर्शन करते हैं कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं। इस समय तक उनकी अवस्था करीब 100 वर्ष की है। तो पिछला जो 100 वर्षों का जीवन है, जिन लोगों के साथ उन्होंने व्यतीत किया, उनके पिता पौत्र पुत्र सब निकटतम संबंधी, गुरु भीष्म पितामह, सारे के सारे लोग सामने युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। और उनका दर्शन करके अर्जुन के हृदय में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उनके हृदय में ये बात आती है कि मैं एक राज्य की प्राप्ति के लिए अगर ये युद्ध लड़ूं और इन सब का वध करूं तो ये बहुत बड़े पाप का कारण होगा। और इसके अलावा बहुत सारे कारण अर्जुन बताते हैं भगवान कृष्ण को। पहले अध्याय में गीता जो है अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन अपना ज्ञान भगवान को दे रहे हैं। और जब अपना ज्ञान देने के बाद भी अर्जुन संतुष्ट नहीं होते हैं, तब वो भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। बोलते हैं भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, कृपया गुरु रूप में आप मेरा मार्गदर्शन करिए। तो भगवान इमीडिएटली गुरु की भूमिका ग्रहण करते हैं और बहुत सारी बातें अर्जुन को बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले सांख्य योग बताते हैं। बोलते हैं कि अर्जुन आप इतने पांडित्य की बातें कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको किस चीज़ के लिए शोक करना चाहिए और किस चीज़ के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो आप मूर्ख हैं, आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले सांख्य योग बताते हैं। बोलते हैं कि हम सब, अगर आप इन लोगों के लिए इसलिए दुखी हैं कि इनके शरीर ख़त्म हो जाएंगे, तो ये जान लीजिए कि शरीर तो मरना ही मरना है, उसको तो बचाया नहीं जा सकता, तो दुख करने का कोई कारण नहीं है। और अगर आप इनको आत्मा मानते हैं तो भी दुख करने का कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरेगी। और इसके बाद भगवान परिचय देते हैं कि वो कौन है, स्वयं भगवान कौन है, वो क्यों आते हैं, कब आते हैं तो किस कारण से आते हैं। और जो उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है, उसको संसार में दोबारा आना नहीं पड़ता। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योप्येति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नायति मामेतु अर्जुना। भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म साधारण मनुष्यों के जन्म और कर्मों जैसा नहीं है। मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जो समझेगा वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद अलग अलग योगों का वर्णन करते हैं भगवान। गीता में हम जानते हैं 18 अध्याय हैं। अभी हम 13वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पहले 6 अध्याय कर्म योग के ऊपर हैं, बीच के मध्य के 6 अध्याय भक्ति योग के ऊपर हैं, और लास्ट के 6 अध्याय जो कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये ज्ञान योग के ऊपर हैं।
तो भगवान पिछले 12 अध्यायों में ये स्थापित करते हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। संसार की समस्त चीज़ें, भले वो स्थूल हों, भले वो जंगम हों, भले वो जीव हों, भले वो पेड़ हों, पौधे हों, जो कुछ भी है वो उनकी शक्तियों से आता है और वो सबका कारण, उन सब की उत्पत्ति का कारण भगवान के आनंद में सहयोग करना है। और हम सबको भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान इस वार्तालाप के दरमियान अपना विश्व रूप दिखाते हैं, अपनी सारी जो ओपुलेंसेस हैं, उनकी जो सारी क्या कहेंगे महान चीज़ें हैं, उसका दर्शन कराते हैं। और फिर अर्जुन का एक प्रश्न उठता है कि साकार का भजन मुझे करना चाहिए या निराकार ब्रह्म का भजन करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि साकार ही आधार है जिसके ऊपर निराकार टिका हुआ है, इसलिए साकार की उपासना करना ही आपका कर्तव्य है। निराकार की उपासना बहुत मुश्किल है, बहुत उसमें तकलीफ़ आएगी आपको करने में। और इसके बाद भगवान 13वें अध्याय के अंदर अर्जुन प्रश्न उठाते हैं कि 6 चीज़ों के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं कि प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है, क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो अभी हम जैसे 8वें अध्याय से 12वें अध्याय तक की चर्चा कर रहे हैं। 8वें अध्याय से 12वें अध्याय की चर्चा 12वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर, इससे पहले 7 श्लोकों के अंदर भगवान ने 2 चीज़ों का क्लैरिफिकेशन दे दिया, रादर 3 चीज़ों का क्लैरिफिकेशन दे दिया। भगवान ने बोला कि क्षेत्र क्या है, जैसे एक किसान का खेत होता है जिसमें किसान खेती करता है, इसी प्रकार हमारा जो शरीर है ये कर्म का क्षेत्र है, ये क्षेत्र है और इसके अंदर वास करने वाला क्षेत्रज्ञ है। और जो इस शरीर के अंदर वास करते हैं वो एक नहीं है, वो 2 हैं। कौन कौन से 2 हैं? एक हम आत्मा हैं जो परमात्मा से अलग है। तो ये 2 लोग इस शरीर के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर वास करते हैं, तो 2 क्षेत्रज्ञ हैं। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना ये ही ज्ञान है। तो 3 चीज़ों के बारे में भगवान ने बताया कि ज्ञान क्या है, क्षेत्र को जानो और क्षेत्रज्ञ को जानो। अब जो आज के श्लोक में चर्चा हो रही है, आज के 5 श्लोकों में हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें भगवान ज्ञान की प्रोसेस को समझा रहे हैं। 20 ऐसे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, 20 एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान तो वही है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, यही ज्ञान है। उस क्षेत्रज्ञ के ज्ञान में भगवान का ज्ञान भी आ गया, यही परम ज्ञान है। और यहाँ पर उन 20 एलिमेंट्स के माध्यम से ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, क्या एलिजिबिलिटी है ज्ञान को प्राप्त करने की, वो बताई जा रही है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अब मैं तात्पर्य पढ़ना शुरू करूँगा और धीरे धीरे उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्यक्षेत्र की अंतःक्रिया के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में ये 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयमेव विकसित हो जाती हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में 5.18.12 में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर गुणे तत्र समासते सुरः। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है।
यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इसके परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। इस पैराग्राफ में जो बातें की गई हैं इनको एक्सप्लेन मैं लास्ट में करूँगा। अभी जो 19 बातें जिनकी कही जा रही हैं, जैसे 20 बातें बताई गई, क्या क्या? विनम्रता, दमहीनता, अहिंसा आदि आदि। तो पहले इन तत्वों की हम चर्चा करते हैं कि ये हैं क्या और हमारे लिए कैसे रेलेवेंट है। ठीक है, यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। अब पहली बात कर रहे हैं प्रभुपाद, पहले और दूसरी शब्द को विस्तार कर रहे हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम। ठीक है, विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबद्ध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक शल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग यहाँ तक प्रभुपाद जो है अमानित्वम शब्द की बात कर रहे हैं। तो मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है उसमें उनका एक स्लोगन है, वो स्लोगन है विद्या ददाति विनयम। सुना है इस शब्द आप लोगों ने, है ना? क्या मतलब है इसका? विद्या से विनय आता है। क्या सिर्फ स्लोगन को लिख देने से विनय आ जाएगा? आजकल विद्या पाने से क्या आता है हृदय में? दम्भ आता है, अभिमान आता है कि देखो मैं कितना बड़ा प्रोफेसर हूँ, मैं कितना बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति हूँ। ये जो धर्म ग्रंथों में ये जो बात लिखी है तो मूर्खों की बातें हैं, इनको कुछ काम नहीं है तो इसलिए ये लोग बैठ के ये सब चर्चा करते हैं, है ना? तो आजकल की जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो हमारे को भगवान के भी अगेंस्ट खड़ा कर देती है। क्योंकि हर किसी को क्या सिखाया जाता है? क्यों ऐसा होता है? पहले क्या शिक्षा नहीं होती थी? पहले यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती थी? भारत में सबसे बड़ी महान यूनिवर्सिटीज़ भारत में हुई हैं, है ना? जिनको जला दिया गया, हाँ, नालंदा, तक्षशिला, है ना, और भी बहुत सारी। सिर्फ ये तो नाम हिस्टोरियंस बताते हैं, बट और भी हर जगह, हर क्षेत्र में अपने आप में यूनिवर्सिटीज़ चलती थी। जैसे हम लोग बोलते हैं श्रुति और स्मृति, तो श्रुति जो है वो एक चलते फिरती यूनिवर्सिटीज़ होती थी हमारे यहाँ पे। हमारे किसी भी, आज से आप 50 साल पहले किसी भी बुज़ुर्ग व्यक्ति से अगर बात करेंगे, वो चलती फिरती यूनिवर्सिटी होता था। उसके पास इतना ज्ञान होता था कि आपकी समस्याओं का सारा समाधान वो व्यक्ति कर सकता है। ये जीवन आखिरी जीवन है, जितना मर्जी एंजॉय कर लो, और इस जीवन को हम लेबोरेटरीज़ में क्रिएट कर देंगे। ये बात उसने 200 साल पहले बोली थी या 150 साल पहले बोली थी। क्या हम जीवन को लेबोरेटरीज़ में क्रिएट करने में सफल हो गए 150 सालों में? हाँ, प्रोग्रेस चालू है। क्योंकि आजकल के जो एजुकेशनिस्ट हैं वो धोखा देने में एक्सपर्ट हैं। वो पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अब बस सब कुछ थोड़ा सा रुक जाइए, अभी हम जीवन क्रिएट कर लेंगे। लेकिन 150 साल क्या 150 करोड़ सालों में भी जीवन को क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ज्ञान तो भगवान दूसरे अध्याय में स्टार्टिंग में दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा समय अर्जुन नहीं था जब तुम नहीं थे और जब मैं नहीं था। हर समय हम सब थे। हमारा क्रिएशन नहीं होता है, जीव आत्मा को क्रिएट नहीं किया जा सकता है। ये हर समय एग्जिस्ट करती है, इसमें कोई विकार नहीं हो सकता है, इसको मारा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता। भगवान कह रहे हैं दूसरे अध्याय में पहले श्लोकों में। तो जीवात्मा को कोई क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान को कोई क्रिएट नहीं कर सकता, और जीवात्मा भगवान का अंश है। भगवान ही अपना विस्तार कर रहे हैं जीवात्मा के रूप में, अपने आनंद का विस्तार करने के लिए। तो अगर कोई मूर्ख ये कहता है कि मैं लेबोरेटरीज में जीवन को क्रिएट कर लूँगा, तो वो जीवन समझता नहीं है। वो शरीर क्रिएट कर सकता है। जैसे बीच में वो हुआ था ना, वो कौन सी डॉली नाम था, क्या नाम था, एक गोट क्रिएट की गई थी, क्या उसका एक नाम था, भूल रहा हूँ मैं उसका नाम। क्लोनिंग के थ्रू, क्लोनिंग के माध्यम से साइंटिस्ट ने क्लोन क्रिएट किया, एक बकरी या कुछ ऐसा कुछ क्रिएट किया उन्होंने अपनी लेबोरेटरीज़ में। लेकिन उसमें प्राण कहाँ से आया, जीवन कहाँ से आया?
उन्होंने शरीर क्रिएट किया। जैसे आजकल हैंड ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, नकली अंग लगा दिए जाते हैं, बट क्या उन नकली अंगों में प्राण होते हैं? वो एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसको आप पंच तत्व जो है, पंच महाभूत हैं, उनके मिश्रण से बना सकते हैं, लेकिन प्राण नहीं क्रिएट कर सकते, जीवन नहीं क्रिएट कर सकते। जीवन एग्जिस्ट करता है हमेशा। तो विद्या ददाति विनयम, ये बहुत बड़ा मैक्सिम है, बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है। ये विनय का क्या मतलब है? विद्या हमें ये सिखाती है कि मैं भगवान का एक भिन्न अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं संसार का ईश्वर नहीं हूँ। मैं क्योंकि भगवान का दास हूँ और भगवान से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सब का मैं दास हूँ, इसलिए ये विनय क्रिएट होता है, इसीलिए ये ह्यूमिलिटी क्रिएट होती है। बिना ह्यूमिलिटी के, बिना विनय के हम कुछ नहीं सीख सकते। विनय जो है ये सतोगुण का लक्षण है, ये सतोगुण में क्रिएट होता है। आज की भौतिक शिक्षा कैसी है? वो रजोगुणी है, तमोगुणी है। वो आपको बंदर की तरह उछलना सिखाती है, जिसको हम प्रोग्रेस कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भाग लेना, अपना मटेरियल कंफर्ट्स को बढ़ा लेना। इसको बंदर की उछल कूद से कंपेयर करते हैं हमारे आचार्य। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे आचार्य कह रहे हैं इस चीज़ को। जो बड़े बड़े महान आचार्य हैं, इस वैदिक शास्त्रों को जो समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी भौतिक स्थिति को कंफर्टेबल बनाना प्रोग्रेस नहीं है, प्रगतिशीलता नहीं है। क्यों नहीं है जी प्रोग्रेस? अगर आज अभी आपको यहाँ पे एसी बंद कर दिया जाए और जो मेरे जैसे लोग जो ऊपर बैठे हैं उनकी कुर्सी छीन ली जाए उनसे, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो प्रगतिशीलता है या नहीं है? क्या कहते हो आप लोग? हाँ, कंफ्यूज हो गए आप लोग? कंफर्ट है, कंफर्ट है। कंफर्ट पहले की स्थिति से अभी की स्थिति बेहतर है कि नहीं है? इससे सिर्फ शारीरिक कंफर्ट हो रहा है, बट हमारा मेंटल स्पिरिचुअल। हाँ, तो जैसे कोई व्यक्ति डायबिटिक हो और बहुत उसकी एक्सट्रीम डायबिटीज़ हो और उसको 1 किलो गुलाब जामुन दे दिया जाए और वो व्यक्ति खुश भी हो जाए, तो उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। क्यों दर्श, क्या कहते हो? गुलाब जामुन तो किसी अवस्था में मिले अच्छा ही हुआ। अच्छा, जिसको पसंद है वो नहीं आई। अच्छा, बुरा हुआ, राइट। लेकिन जो व्यक्ति गुलाब जामुन खाना चाहता है उसको शायद एक पल को ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ, मुझे मिल गया ये। लेकिन जो जानता है कि इसको खाने से कितना नुकसान होगा, उसको लग रहा है कि मेरा लॉन्ग टर्म में इसको खाने से नुकसान हो जाएगा, इसलिए बुरा हुआ। इसी प्रकार जो भौतिक प्रगति तब तक ठीक है जब तक वो हमारी आध्यात्मिक क्रिया में अवरोधन पैदा नहीं कर रही है। अगर हम इस प्रगति को प्राप्त करने के लिए अपना सारा समय, सारा अटेंशन, सारे रिसोर्सेज इसमें लगा दे रहे हैं, तो हमारा जो मेन लक्ष्य है उसको हम भूल जाएंगे। शास्त्र क्या कह रहा है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभि नरानाम। शास्त्र कह रहा है कि आहार खाना, निद्रा सोना, भय अपनी रक्षा का प्रयास करना और मैथुन करना, ये चारों काम मनुष्यों में और पशुओं में एक समान है। तो मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी अगर हम इन चारों कामों में कंफर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम जो मेन लक्ष्य है उससे हम दूर हो रहे हैं। क्योंकि किसी कुत्ते को यहाँ पे बिठा दूँ और मैं गीता का ज्ञान दूँ, उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मनुष्यों को समझ में आ सकता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसे मैं इस बार बार के आवागमन के चक्कर में से निकल सकता हूँ। इसीलिए ये क्या है? ये ज्ञान की प्रोसेस है, ये जानना। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या था? नो प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर कमिंग। आप इनके संपर्क में रहिएगा प्रभु। ये यहाँ रहते हैं, इनका घर है, तो ये प्रोग्राम्स करेंगे यहाँ पर ऑर्गेनाइज। हरे कृष्णा। थैंक यू। कुछ प्रसाद दे सकते हैं क्विकली? 1 मिनट प्रभु, 2 सेकेंड, बस 2 सेकेंड। तो अमानित्वम
ये ह्यूमिलिटी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ ऊंची चेयर पे और आप सब लोग मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग मेरे से अवस्था में बड़े हैं, कुछ लोग हो सकता है रिसोर्सेज में बड़े हों, कोई ज़्यादा धनवान हो, कोई ज़्यादा बुद्धिमान हो, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। तो अगर मैं जो बात कर रहा हूँ, क्या वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ जो आचार्यों के माध्यम से मुझे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मैं एक मीडियम बन रहा हूँ आपके साथ ये ज्ञान शेयर करने के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर ये अभिमान हो, अगर आपके अंदर अमानित्वम का भाव ना हो, तो आप ये सोच सकते हो कि मैं इनकी क्यों सुनूँ जी, मैं तो इनको ज़्यादा बता सकता हूँ। तो आपके अंदर अगर ये ह्यूमिलिटी नहीं होगी तो इस ज्ञान को आप मिस कर जाओगे। इसलिए भी ये अमानित्वम, मेरा निवेदन है और सब लोगों से प्लीज़ अपने आप को म्यूट रखिए। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, तब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा सबके लिए। तो इसलिए ये अमानित्वम बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है हरिदास ठाकुर का, चैतन्य भागवत के अंदर उल्लेख दिया गया है कि हरिदास ठाकुर को हम क्या संज्ञा देते हैं? हम नामाचार्य की संज्ञा देते हैं, है ना। उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो अपने हाथों में उन्होंने उनकी दिव्य देह को धारण कर कर उनकी अंत्येष्टि करवाई, यानी उनकी समाधि बनवाई। स्वयं भगवान ऐसा कर रहे हैं, राइट। तो जो एक मुसलमान परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति है वो हमारा नामाचार्य है। क्यों नामाचार्य है? क्योंकि उसके अंदर ये दैन्यता का भाव है। तो वो क्या प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु से? वो कहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जन्म जन्मों में मुझे किसी वैष्णव के घर का कुकर बना दीजिए। कुकर मतलब कुत्ता बना दीजिए, ताकि मुझे वैष्णवों का उच्चिष्ट प्राप्त होता रहे। ये कौन कह रहा है? नामाचार्य। जो नामाचार्य कितने नाम ले रहे हैं दिन में? 3 लाख नाम लेने वाले नामाचार्य कह रहे हैं। और हम लोग क्या है, जब जैसे कोई भक्त आता है हमारे इस्कॉन के अंदर, नया नया आता है तो सबको हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करता है। फिर धीरे धीरे उसकी प्रगति जब हो जाती है, 16 माला पे आ जाता है, दीक्षित हो जाती है। दीक्षित हो जाता है तो क्या सोचता है कि जी मैं तो अब दीक्षित भक्त हूँ, अब लोग मुझे हरे कृष्णा करेंगे। नव आगंतुक भक्त 16 माला करना शुरू करते ही अपने आप को आचार्य मानने लग जाता है। लेकिन हमें सीखना है हरिदास ठाकुर से कि वो क्या कह रहे हैं कि मुझे किसी वैष्णव के घर का कुकर बनना है, ताकि मुझे उनका उच्चिष्ट प्राप्त हो सके। फिर इसके बाद आती है बात, आगे पढ़ते हैं अब इसमें। हरे कृष्णा। माता जी आ रही हैं, दरवाज़ा बंद कर रहे हो, घर जाना है कि नहीं वापस? हरे कृष्णा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। अब ये नेक्स्ट चीज़ की बात हो रही है, अदम्भित्वम। अमानित्वम हमने डिस्कस किया, अब ये अदम्भित्वम। अदम्भित्वम क्या है? जो दंभ से रहित है। दंभ का क्या मतलब होता है? क्या, किस चीज़ का अहंकार? दंभ एक विशेष तरीके का अहंकार है कि मैं कितना महान भक्त हूँ, कितना महान क्या कहते हैं धार्मिक प्रचारक हूँ, कितना महान धर्म का फॉलोअर हूँ, इसको कहते हैं दंभ। तो प्रभुपाद यहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें, जैसे मैं एक जानता हूँ, एक व्यक्ति था जो मेरे से बहुत मतलब मैंने उनको काफ़ी प्रीच किया और उनका साथ काफ़ी समय लगाया और वो काफ़ी कुछ उन्नति करने लगे। ऐसा समझ लीजिए धोती बांधना भी मैंने सिखाया था उनको। तो गुरु महाराज की शरण लेने गए, गुरु महाराज को बोला उन्होंने कि मैंने मेरे से पूछा कि क्या बोलना चाहिए। तो मैंने कहा कि जब आप शरण लेने जाते हैं गुरु महाराज से, तो आप बोलिए कि आप क्यों उनके प्रति आप अपनी शरणागति व्यक्त करना चाहते हैं।
तो वो गए और उनके सामने उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट टू मेक यू माई गुरु बिकॉज यू आर द बेस्ट, ऐसे करके उन्होंने बोला, बिकॉज यू आर द बेस्ट। तो फिर मुझे उसी समय समझ में आया कि ये जो है ये गाड़ी आगे तक जाएगी नहीं, कहीं ना कहीं बीच में अटकने वाली है। और फिर ऐसा ही हुआ, कुछ समय बाद उन्होंने किसी और व्यक्ति को अपना गुरु धारण किया, जिससे कि उनको नाम शोहरत प्राप्त हो सकती थी, पोजीशन प्राप्त हो सकती थी, बड़ा नाम प्राप्त हो सकता था। तो क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं था, गुरु से कुछ शिक्षा प्राप्त करना नहीं था। उनका लक्ष्य था ये दंभ कि मैं कितना महान प्रचारक हूँ, मैं कितना महान भक्त हूँ। तो हम लोग बड़ा प्रसन्न हुए इस बात से। हमने बोला हमारे गुरु महाराज बच गए, ऐसे दंभी व्यक्ति से बच गए जो इसलिए जा रहा है उनके पास क्योंकि अभी बोल रहे हैं यू आर द बेस्ट, कल कोई और बेस्ट मिलेगा तो लात मार के आगे बढ़ जाएगा। तो ये दंभ बहुत एक बुरी बीमारी है हमारे अंदर, और हम सबको ये हो सकती है। हम सब झांक के देखें अपने हृदय के अंदर कि जो हमारा व्यवहार हमारे से जो ऊंचे हैं, जो उन्नत हैं, उनके साथ कैसा है, और जो हमारे से नीचे हैं उनके साथ कैसा है। क्या हम ऊंचों को, जैसे आपने डिस्कस किया था ना ये श्लोक पिछली बार, उपदेशामृत का 5वां श्लोक है ना, कि किस प्रकार से अलग अलग स्टेजेस के गुरु, आपके घर पे ही हुई थी चर्चा, हाँ, कि किस प्रकार से एक वैष्णव को अलग अलग कैटेगरी के लोगों के साथ डील करना चाहिए। कैसे किसी को दूर से प्रणाम करते हैं, कैसे मध्यम अधिकारी को हम दंडवत प्रणाम करते हैं, और कैसे जो द्वेष से रहित जो जीव है, जो भगवान का भक्त है, शुद्ध भक्त है, उत्तम अधिकारी है, कैसे हम उनके चरणों की सेवा करते हैं। लेकिन संसार में होता विपरीत है। हम दंडवत प्रणाम उसको करते हैं जिसको हम बड़ा समझते हैं, यू आर द बेस्ट और यू कैन गिव मी समथिंग। हमारे गुरु महाराज तो साइकिल पे भी जाते हैं, तो कई सारे लोग सोचते हैं कि साइकिल पे जाने वाला गुरु कैसे हो सकता है, हाँ? तो वो न्यूट्रल हमें भाव रखना चाहिए। तो ये दंभ जो है हमारे अंदर आ जाता है जैसे ही प्रभुपाद की कृपा से हमें सारा ज्ञान मिला है, राइट। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद ने जो ग्रंथों में लिखा, हम उसको पढ़ के आपको बस बता रहे हैं। क्या हमने बड़ा ऐसा काम कर दिया? तो क्या हमारे अंदर ऐसी खास बात है जिसकी वजह से हमें दंभ होना चाहिए? तो हमें दंभ नहीं होना चाहिए। हमें हर किसी, जो छोटे हैं, जो अभी उन्नतिशील हैं, प्रगतिशील हैं, उनके ऊपर हमारा करुणा का भाव होना चाहिए, उनके ऊपर दया का भाव होना चाहिए। कैसे? उसके अंदर दोष हो सकते हैं, दोष होंगे, उन दोषों को हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कितने दोष हैं, फिर भी जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमें कैसे टॉलरेट करके हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हर भक्त का कर्तव्य है, क्योंकि हर भक्त का कोई ना कोई जूनियर है, और कोई नहीं तो घर में तो है ना। तो हर भक्त के कुछ ना कुछ जूनियर्स हैं। हमारे अंदर ये करुणा का भाव होना चाहिए। करुणा का भाव का ये मतलब नहीं है कि आप लल्लो चप्पो करोगे किसी की, आप डांट लगाने के समय डांटोगे भी, आप उनको सही रास्ता भी दिखाओगे। छोटों का कर्तव्य है वो ये समझें कि हाँ, बड़े लोगों का अधिकार है मुझे डांटना, मेरे ऊपर अधिकार रखना उनका काम है। लेकिन ये दोनों तरफ से होता है, दंभ नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं ये दंभ जो है हमारे इस भगवत ज्ञान में अवरोधन उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लाइन को कह रहे हैं, जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। तो जैसे इसमें 20 लक्षणों की बात हो रही है, 20 चीज़ों की बात हो रही है इन 5 श्लोकों के अंदर, ठीक है। इसमें से 17 चीज़ें ऐसी हैं जो क्वालिटीज़ हैं जो हर किसी के अंदर होंगी, आ जाएंगी धीरे से। कैसे आएंगी? अगर शुद्ध भक्ति का हम अनुसरण करेंगे तो। एक क्वालिटी जो है वो सिर्फ भक्तों के लिए है, और 2 क्वालिटीज़ ऐसी बताई हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद बता रहे हैं, जो ज्ञानियों के लिए हैं। तो हम सभी भक्तों को, जो प्रगतिशील भक्त हैं, इनको जैसे प्रश्न आता है कि कैसे पता लगेगा कि हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हमें इस मापदंड से मापना है, नाप करना है कि हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अमानित्वम अदम्बित्वम, अमानी है कि नहीं, हम क्या हर समय मान ढूंढ रहे हैं लोगों से। आज जी मैं क्लास देने गया, वहाँ पर तो प्रभु जी ने मेरे को दंडवत प्रणाम करा ही नहीं। मैं तो इधर देख रहा था, मैंने साइड से देख लिया था कि ये आए, उन्होंने प्रणाम नहीं किया मेरे को। अब मैं देखता हूँ इनको,
है ना, अमानित्वम, कि मान की अभिलाषा है कि मुझे मान मिलना चाहिए। और जो अभी नए नए भक्त आए हैं उनको भी ऐसा लग सकता है कि हम जब जा रहे हैं कहीं पे, हम तो अब 16 माला करने लग गए हैं, हमारे को मान मिलना चाहिए। तो अमानित्वम अदम्भित्वम, ये हमारा खुद का सेल्फ टेस्ट है कि हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी हमें करना है, दम्भ की जहाँ तक बात आती है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रयास बहुत सारे लोग कर रहे हैं, किसी किसी को सफलता मिल रही है। तो हमारा भाव अगर ये हो जाए कि मुझे संख्या बढ़ानी है अपनी बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने की, ताकि दूसरे लोग देखें कि मैंने कितना महान काम किया, तो क्या हो गया? दंभ, अभिमान। तो हम सेवा करते करते भी फंस सकते हैं। हम सेवा कर रहे होंगे, सेवा हमसे भगवान करवा भी रहे होंगे, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा आगे आके कि वो सेवा होना रुक जाएगी। बुक डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत एहसास होता है इस चीज़ का कि जैसे ही मन में ये भाव आया कि मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन करी, इमीडिएटली बुक डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाता है। तो ये अभिमान, ये दंभ हमारी सेवा को अवरोधन कर सकता है। तो जो भी काम करना है तो किस भाव से करना है कि मैं अपने गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयास कर रहा हूँ, प्रयासशील हूँ, और अगर उनकी कृपा होगी तो मुझे सक्सेस मिलेगी। जो सक्सेस मुझे मिली है वो भी उन्हीं के आशीर्वाद से मिली है, मेरी क्या क्वालिटी है। तो हमें जो कुछ करना है अपने गुरुजनों के कल्याण, उनके आनंद के लिए करना है, भगवान के आनंद के लिए करना है। इस तरफ है जगह, आइए ना सब लोग, इधर आइए। पास आके बैठो, शक्ति दो कि कैसे 5-5 भागवतम डिस्ट्रीब्यूट होती है। पीछे साइड भी रहते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध ना करना या शरीर को नष्ट ना करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है। व्यक्ति को लोगों के में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भवबंधन से छूट सकें। यही अहिंसा है। कितने लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास कर रहे हैं? स्त्री पुरुष सब मिला के हाथ खड़ा करें अपना अपना। तो जो लोगों ने कितने लोग नहीं कर पाए अभी तक? चलो वो हाथ खड़ा करें। अब आप बताओ, जो अब हाथ खड़ा कर रहे हैं वो हिंसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है, आपने क्यों, आपने तो किया ना एक भागवतम से डिस्ट्रीब्यूट। अभी की बात हो रही, 2 दिन की बात हो रही है। तो जो प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रयास किया, अपने अपने सबकी अपनी अपनी कैपेसिटीज़ हैं, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन प्रयास करना आवश्यक है। हम जानते हैं कि इस संसार से के कष्टों से बचने का तरीका एक ही है। अब लोगों के बड़े बड़े फ्रेंड सर्कल हैं, अगर उसमें प्रयास ना करें तो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ वो हिंसा कर रहे हैं। लोगों के नेबर्स हैं, अगर उनके पास जाकर वो बात नहीं कर रहे तो वो हिंसा कर रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए। यही अहिंसा है। अहिंसा और कुछ नहीं है। अहिंसा यही है कि हम अगर दूसरे को, कोई व्यक्ति अंधा है और वो कुएं में गिरने वाला है, अगर आपने उसको नहीं रोका तो आप जिम्मेदार हैं उसके गिरने के लिए। तो आज समाज में जो कुछ भी गलत हो रहा है उस सब के लिए सभी लोग दुखी हैं। हर कोई व्यक्ति परेशान है कि समाज गलत चल रहा है, गलत चीज़ें हो रही हैं। बट वो समाज कौन ऐसा बना रहा है? हम सब लोगों से मिलकर समाज बन रहा है, और अगर हम सब लोग उस समाज को सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम ही जिम्मेदार हैं। तो हमें अपनी कैपेसिटी में ये प्रयास निरंतर करना चाहिए। कुछ भक्त हैं हमारे, ये सब सेक्टर 10 वाले और मोहम्मदपुर वाले, जो रोज़ प्रयास कर रहे हैं, रोज़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, प्रभु जी मंदिर में कर रहे हैं, ये लोग मेट्रो स्टेशंस पे कर रहे हैं, रोज़ प्रयास कर रहे हैं। बट ये और ज़्यादा अहिंसा प्रैक्टिस कर सकते हैं चाहें तो। हाँ, और ज़्यादा अहिंसा कर सकते हैं, और ऐसा नहीं करना ही हिंसा है। तो हमें प्रयासरत रहना चाहिए। जाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश।
अमार आज्ञाए गुरु है तारे देश। यही है चैतन्य महाप्रभु का मिशन, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, कि मेरा नाम, चैतन्य महाप्रभु का नाम जग जग में, गांव गांव में फैलाया जाए। क्यों फैलाया जाए? ताकि जो सारा संसार दुखी है आज की डेट में, वो इस संसार के दुख से निकल पाए। और वो क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि जो धर्म गुरु हैं सो कॉल्ड, क्योंकि जो धर्म ध्वजी हैं सो कॉल्ड, वो क्या समझा रहे हैं? कोई बोल रहा है जी कि अपने शरीर को हृष्ट पृष्ठ बनाने के लिए आपको चिकन खाना चाहिए, ऐसा सन्यासी बोल रहे हैं। अगर आप फुटबॉल खेलोगे तो आप स्ट्रांग बन जाओगे। तो सिगरेट पीते पीते, सन्यासी के रूप में सिगरेट पीते पीते और मांस भक्षण करते करते अगर ये शिक्षा दी जा रही है, तो ये हिंसा है कि अहिंसा है? ये सबसे बड़ी हिंसा है। अगर किसी को धर्म गुरु गीता भागवत के होते हुए अगर ये नहीं बता रहे कि हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करने से इस संसार के भवबंधन से छूटा जा सकता है, तो वो हिंसा कर रहे हैं। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो धूर्त हैं, धोखा दे रहे हैं, या वो अज्ञानी हैं, उनको बैठना नहीं चाहिए सीट पे। अगर धर्म गुरु ये शिक्षा नहीं दे रहे कि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया हरे कृष्ण महामंत्र ही सर्व दुखों का निवारण करने के लिए सक्षम है, तो वो चीटिंग कर रहे हैं। ये कोई संप्रदाय की बात नहीं है, भगवान किसी संप्रदाय के नहीं होते हैं, ये किसी इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है। भगवान सभी के होते हैं, सबके हैं, सबके पिता हैं वो। ऐसा नहीं है कि हम स्कॉन वाले हैं इसलिए हम ऐसा हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में कह रहे हैं। ये भगवत वाणी है। कलिसंतरण उपनिषद में लिखा हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, नातः पर तरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये 16 अक्षरों का जो महामंत्र है सारे वेदों में मैंने छांट के देख लिया है। स्वयं ब्रह्मा जो सारे वेदों के जो ज्ञाता हैं, उसको देने वाले हैं, वो कह रहे हैं। तो वो कई संप्रदाय के हैं क्या? वो सभी लोग उनसे शिक्षा ले रहे हैं, सारे लोग ही वेद पढ़ते हैं। तो इसको यही अहिंसा है कि इन चीज़ों का सही तरीके से प्रचार किया जाए। सहिष्णुता शांति का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया। उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। कैसे आप, मैं बोल रहा हूँ अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसा का पालन होना चाहिए। यानी हम बताएं जन जन को कि भगवान की भक्ति में, भगवान की शरणागति में हमारा जीवन सफल हो सकता है। लेकिन ये कार्य करना आसान नहीं है। लोग गाली देते हैं, है ना। अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि अपने दोस्तों को फ़ोन करिए, अपने नेबर्स को फ़ोन करके उनको बोलिए, अपने कुलीग्स को फ़ोन करिए, तो हो सकता है आपको मन में हिचक लग रही हो, शर्म आ रही हो कि कोई हमें भिखमंगा ना समझ ले, कोई भिखारी ना समझ ले। कुछ ऐसा सोचते भी हैं जब हम फ़ोन करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ एक बार कि मेट्रो में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो एक आदमी बोलता है कि आप इतने हट्टे करते आदमी, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? तो मैंने कहा हाँ, आपकी बात तो सही है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कुछ करने का। हाँ, उसने सीरियसली उसने ये सोचा कि मैं कोई भिखारी हूँ और मैं किताब बांट रहा हूँ अपना जीवन यापन करने के लिए। अब 2 ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं उसको एक रख के देता और फिर उसको अपना आई कार्ड दिखाता कि देख मैं ये करता हूँ, और फिर मैं ये करता कि ठीक है। ऐसा भी हुआ है कि कई बार, एक बार बीकानेर वाला पे खड़ा था तो एक लड़की आई, वो मेरे लिए अंदर से पानी का ग्लास भर के लाई। हम लोग धूप में खड़े हुए थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। उसने फिर एक मेरे को लेटर लिख के दिया, एक नैपकिन के ऊपर अपने भाव व्यक्त किए कि मैं आपके प्रति बहुत ही अनुग्रहित हूँ और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत प्रभावित हुई मैं ऐसे आपको देख के। ऐसे भी होता है, हर तरीके के लोग मिलते हैं। तो भक्त को दोनों ही सिचुएशंस के लिए तैयार रहना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन चीज़ों से डरकर हम भक्ति के कार्यों को करना बंद कर दें। हमें हिचक नहीं होनी चाहिए। भागवतम में लिखा है, गुरु न शस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्,
पतिम न तस्यान दैवम न तस्यान न मोचयेदिह समुपेत मृत्युम। पिता, पति, माता, गुरु, देवता और क्या रह गया? माता, पिता, गुरु, देवता और स्वजन, संबंधी, सगे संबंधी, ये बनने का अधिकार नहीं है अगर हम दूसरे को, अपने ऊपर जो आश्रित है उसको हम जन्म मृत्यु के चक्कर से ना छुड़ा पाएँ तो, ठीक है ना। तो अगर हम अपने परिवार को सत्य बताने में डर रहे हैं, अगर हम इस बात से डर रहे हैं कि मेरे परिवार के लोग क्या सोचेंगे, तो हम उनका अहित कर रहे हैं, हम असलियत में उनके संबंधी नहीं हैं। तो कैसे बताएंगे? हम उनसे लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम उनको ह्यूमिलिटी के साथ में जब मौका मिलेगा उनको हम प्रेरित करेंगे कि आपको इस भगवत भक्ति के मार्ग में आना चाहिए, आपको इसको फॉलो करना चाहिए। तब हम रियल में एक रिलेटिव होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। तो ये टॉलरेंस, उसके लिए टॉलरेंस चाहिए। सामने वाला हो सकता है प्रतिकार करे, सामने वाला हमारे को स्वागत ना करे, गाली दे, हमारे को हंसे, हमारे ऊपर, सब कुछ हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर था, फॉरेन कंट्री की बात है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो वहाँ पे बड़े फैनेटिक क्रिश्चियंस होते हैं। तो वो क्रिश्चियंस जो हैं वो बोलते हैं कि आप जो है, आप सैटन, जो वो लोग शैतान के आप लोग अनुयायी हैं, वो ऐसा बोलते भक्तों को। तो एक बार एक व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, एक सडनली एक बड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा 6.5 फुट का आदमी आया, उसने ज़ोर से थप्पड़ मारा बुक डिस्ट्रीब्यूटर को। वो इतना ज़ोर के मारा कि वो गिर गया, चश्मा वश्मा उसका कहीं टूट डाट गया, उसकी बुक्स बिखर गई और वो चला गया सीधा आगे। तो क्या किया होगा बुक डिस्ट्रीब्यूटर ने उस समय, आप बताओ? उसने उठा, अपना चश्मा ढूंढा, चश्मा लगाया, बुक समेटी और फिर से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लग गया। और उसके बाद उसने पाया कि जो देखने वाले थे वो इतना प्रभावित हुए उसके व्यवहार से कि उसने, उन सब लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि इन बुक्स में क्या लिखा हुआ है, मुझे समझना चाहिए। तो टॉलरेंस होनी चाहिए, भगवान के भक्ति में टॉलरेंस की आवश्यकता है। कब टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए? जब भगवान और भगवान के भक्तों का अपमान किया जाए या उनके प्रति कोई अपराध किया जाए, तब हमें टॉलरेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे प्रति कभी कोई अपराध किया जाए, कोई हो जाए किसी से, तो हमें टॉलरेंट होना चाहिए, है ना। हनुमान जी जब गए लंका में तो आग क्यों लगाई? हनुमान जी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया रावण ने, उसलिए उन्होंने आग नहीं लगाई। लेकिन भगवान राम को जो कष्ट पहुंचाया और जो सीता मैया को जो कष्ट हो रहा था, इसलिए पूरी लंका को आग लगा दी उन्होंने। फिर वो टॉलरेंट नहीं रहे उनके लिए। तो ये भक्त का लक्षण होता है ना। फिर है सरलता। सरलता आर्जवम का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासनम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। अच्छा, ये आचार्योपासनम शुरू हो गया। तो सरलता का अर्थ है कि वह बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल होना चाहिए। कैसे अप्लाई करेंगे इस सरलता आर्जवम के भाव को? किस सिचुएशन में अप्लाई करेंगे? कोई सजेशन है किसी का? समझ में आया आर्जवम क्या होता है? सरलता। भक्त सरल होता है, डुप्लीशियस नहीं होता है। तो कैसे एप्लीकेबल होगा? किस संदर्भ में? भक्तों के हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सरलता का भाव, अगर सरलता है तो उसका क्या मतलब है? कैसे समझें भक्त उसको? हम कैसे सरल हो सकते हैं? जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो कोई बोलता है जी हमें योग की किताब चाहिए, तो हम बोलते हैं परफेक्शन ऑफ योगा, ये योग की किताब। वो क्या मांग रहा है? वो ये मांग रहा है कि भाई मुझे कोई फिजिकल एक्सरसाइज की बुक बताओ। हम उसको क्या दिखा रहे हैं कि देखो योग का मतलब ही तुम्हें नहीं पता अभी, तो तुम तो योग समझ रहे हो फिजिकल एक्सरसाइज है। योग का मतलब है भगवान से कनेक्ट होना, और योग के अलग अलग तरीके हैं। तो देखो ये किताब है आपके लिए, ठीक है। हम उनको साम दाम दंड भेद जो सत्य है उसकी तरफ ले जाते हैं। माँ को अगर अपने बच्चे को दवाई खिलानी है तो वो बताशे के अंदर दवाई भर के खिला देती है। ये डुप्लीशियसनेस है या सिंप्लिसिटी है? हाँ, उसका अगर हित हो रहा है तो सिंप्लिसिटी है। इसका क्या होगा? सरलता का वो क्या होगा? डुप्लीशियसनेस को हिंदी में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ,
हाँ छिपा कर करता है। छिप नहीं कूटनीति तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड हो गया। हाँ दोगलापन। हाँ तो ये माँ का दोगलापन है क्या? अब आपको समझ में आ गई बात। दोगलापन इस केस में माँ जो कर रही है वो बताशे में दवाई खिला रही है, तो इसका दोगलापन है ये माँ का। तो इन तत्वों को हमें सावधानी से समझना पड़ेगा कि दूसरे के कल्याण के लिए हम डुप्लीशियस हो सकते हैं, वो सरलता में ही आएगा, उसके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन अपने आप का अपना फ़ायदा करने के लिए अगर हम डुप्लीशियस हो रहे हैं तो वो रियल में दोगलापन है। अपना फ़ायदा करने के लिए, दूसरे के फ़ायदे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए वी हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमें सत्य पे रहना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, और ये दिख जाती है, सामने वाले को पता लग जाता है कि हम सरल हैं या हम डुप्लीशियस हैं। अगर हम प्रयास करें, हम सोचें कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं और हम डुप्लीशियस रहेंगे और सामने वाले को पता नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता है। हमारी भावना क्या है हृदय में, वो सामने व्यक्त हो जाती है। तो भक्तों को बड़ा सरल होना चाहिए भगवान के सामने। भगवान के साथ में कोई दोगलापन करे, भगवान सबसे बड़ा दोगलापन कर सकते हैं, है कि नहीं? उनके साथ कोई नहीं जीत सकता इन चीज़ों में। तो हमें सावधान रहना चाहिए कैसे इस चीज़ को सही से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आगे है, जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के ये संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूँकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन ना करता रहा हो। अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात करी है प्रभुपाद ने इसके अंदर। क्या बात है इसमें ज़बरदस्त? प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर गुरु की कृपा हो जाए तो भले ही व्यक्ति नियमों का पालन ना कर रहा हो, उसको भी प्रगति मिल जाती है, या उन नियमों का पालन करना आसान हो जाता है। तो गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होती है? कैसे गुरु की कृपा प्राप्त होती है? गुरु के निर्देशों का पालन करना। क्या क्या क्या? गुरु के इंस्ट्रक्शंस का पालन करना। गुरु के इंस्ट्रक्शंस का पालन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और कैसे करते हैं गुरु को प्रसन्न? गुरु के सामने दोगलापन नहीं रखना। गुरु के सामने दोगलापन नहीं करना। जैसे हो वैसे बताना। गुरु के सामने दंभ नहीं रखना। मैंने देखा है अपनी आंखों से कि एक शिष्य को मैंने देखा जो कि बहुत धनवान था, बहुत धनवान, और अपने गुरु की जो प्रगति, उनके गुरु का जो प्रभाव था, उनके गुरु का जो कंट्रीब्यूशन था वैष्णव समाज के अंदर, उसमें उस शिष्य का बहुत बड़ा हाथ था। मतलब अगर उन्होंने मंदिर बनाए, सैकड़ों मंदिर बनाए, तो उन सभी मंदिरों में उस शिष्य ने अपना पैसा दान किया था। तो एक बार किसी विषय में मैं उन गुरु से मिलने गया और वो शिष्य भी वहाँ बैठा हुआ था। तो वो शिष्य का जो आचरण था अपने गुरु के साथ में, वो था दंभ का आचरण, कि मैं कितना महान हूँ। तो वो शिक्षा दे रहा था गुरु को, कि उसने बोला, उसने विचार व्यक्त किया कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। गुरु ने हाँ ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए हमको। तो यहाँ पर ऐसा शिष्य और ऐसा गुरु, दोनों लोग क्या अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो दंभी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि गुरु जानता हो कि ये शिष्य दंभी है, लेकिन फिर भी ये मेरे गुरु की सेवा में मेरा सहारा बन रहा है, सदुपयोग, मैं इसकी सेवाओं को यूज़ कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको टॉलरेट कर लेता हूँ। तो हो सकता है गुरु तो शांति ही की बात को स्वीकार कर रहा हो, एक पल के लिए हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट गुरु के लिए दे सकते हैं, लेकिन उस शिष्य का तो कभी कल्याण नहीं हो सकता जो अपने गुरु के सामने दंभ रखता है। और ऐसा हो जाता है कई बार, शिष्यों को ऐसा लगता है, सिर्फ पैसे का दंभ नहीं होता है, किसी शिष्य को अपने ज्ञान का दंभ हो सकता है। भक्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज
कौन है? कि सबको पता है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कौन है? कौन है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज? जय लक्ष्मी प्रिया माता जी बताएं, या सरिता माता जी बताएं, या पारुल माता जी बताएं। इन तीन महान नारियों में से कोई एक बताएगा कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कौन है। हमारी गुरु परंपरा में प्रभुपाद के गुरु कौन है? प्रभुपाद के गुरु कौन है? हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके गुरु कौन है? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। उनके गुरु कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर। उनके गुरु कौन है? ये सबको पता होना चाहिए। हमारे कुछ इनिशिएशन वालों को फेल कर दिया गया था इस बात पे। सबको पता होना चाहिए। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अपने हाथ से अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे, अनपढ़ थे, पढ़े नहीं थे वो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितने महान प्रगाढ़ पंडित थे कि उस समय वो एक बहुत महान ज्योतिषाचार्य थे। तो एक सूर्य सिद्धांत के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वो गए। गुरु महाराज ने इसका उल्लेख किया है भक्ति सिद्धांत वैभव में। तो वहाँ पर उस समय वो 20 वर्ष के युवक थे। तो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य वहाँ पर आए, बट जिस प्रकार से उन्होंने डिबेट करी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, ऐसी हालत हो गई महान ज्योतिषाचार्यों की कि उन्होंने अपना मलमूत्र त्याग कर दिया उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। वो इतना डर गए, मतलब मुझे सच में लिटरली मुझे लगा कि ये लिटरल है या सिर्फ ऐसी सांकेतिक भाषा में लिखा गया, लेकिन लिटरली उनकी ये स्थिति हो गई। इतने महान पंडित थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके गुरु कौन थे? तो कैसा व्यवहार होना चाहिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का? और गौर किशोर बाबा जी महाराज के कितने शिष्य थे? एक। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कितने शिष्य थे? उन्होंने 64 गौड़ीय मठ की स्थापना करी। और उस ज़माने के जो सबसे इंटेलिजेंट लोग थे, इंक्लूडिंग श्री प्रभुपाद, वो उनके शिष्य थे। तो अगर हम वो करें, कंपैरिजन करें, तो गौर किशोरदास जी बाबा जी महाराज की क्या स्टैंडिंग है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की क्या स्टैंडिंग है? क्या कहोगे आप लोग? तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्टीमर में जा रहे थे, तो उनसे ये पूछा गया कि आपके जो गुरु हैं वो तो अपना नाम भी लिखना नहीं जानते हैं, आपने इतना बड़ा प्रभाव कैसे, और उनका भाव है भजनानंदी का, आपका भाव है आप तो इतना प्रचार करते हो, तो ये कैसा विरोधाभास है इसके अंदर? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि देखो, ये जो स्टीमर में थे, नौका गंगा जी को पार कर रहे थे, तो स्टीमर की मोटर चलती है तो बहुत ज़ोर आवाज़ आती है उसमें से। तो बोले देखो ये स्टीमर में देख रहे हो कैसे चल रही है? बोले मोटर से चल रही है। तो मोटर बहुत आवाज़ कर रही थी। तो इस मोटर को कौन चला रहा है? इस मोटर को चला रही है वो बैटरी जो उस मोटर के अंदर लगी हुई है, वो साइलेंट है। तो हमारे गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वो साइलेंट बैटरी हैं, वो साइलेंट बैटरी हैं जो हमें इस मोटर को चला रहे हैं, और जो फिर मोटर इस स्टीमर को चला रही है। तो उनके अंदर दम्भ नहीं था, हर क्षण हर पल। कई सारे इंस्टेंसेस हैं, आप भक्ति सिद्धांत वैभव पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने सारी महान उसमें ऐसे गुरु महाराज ने एनेक्डोट्स लिखे हैं। एक बार एक बहुत बड़ी क्लास दे रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो क्लास के बीच में वो अपने गुरु का गुणगान करने लग जाते हैं। तो जैसे ही वो गुरु गुणगान शुरू करते हैं तो अचानक देखते हैं कि साइड में एक कंबल ओढ़ के एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उठ के जाने लगा वहाँ से। तो पता लगा कि गौर किशोरदास जी बाबा जी महाराज वहाँ पर उनका लेक्चर सुनने आए हुए थे, और जैसे ही उन्होंने अपने गुरु का, उनको पता नहीं था, और जैसे ही उन्होंने अपने गुरु का गुणगान शुरू किया वो उठ के चलने लगे। तो ये होता है शिष्य जो कि पूरी तरीके से इस बात में स्थित है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे गुरु की कृपा से मुझे मिला है। जो ज्ञान है, जो शक्ति है, जो मेरी काबिलियत है, सब कुछ मेरा धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, सब कुछ मुझे गुरु से मिला है। लेकिन होता क्या है, शिष्य ये सोचने लग जाता है, जब भक्ति में आता है, भजन अच्छे से करता है, उसको प्रगति मिलने लग जाती है, तो सोचता है ये तो मैंने किया, मेरी काबिलियत है। वो भूल जाता है कि उसके गुरु ने सब कुछ उसको किया है, दिया है। तो आचार्योपासनम ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है भगवान की अनन्य भक्ति। बस उस अनन्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए आचार्योपासनम सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर हम किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में नहीं जा रहे हैं और उस गुरु को प्रॉपरली हम सर्व नहीं कर रहे हैं, तो हम भगवान को प्राप्त करने का सपना देखना छोड़ सकते हैं।
और गुरु के पास जाने का एटिकेट है, गुरु के पास बात करना, कैसे गुरु से बात करनी है, कैसे उनको प्रसन्न करना है, उसका एटिकेट है। गुरु को हम जो रोज़ सुबह गाते हैं इसमें गुरुवाष्टकम में, क्या किसी को याद है? किसी को याद है क्या, कौन सी लाइन है जो गुरु के बारे में बोलती है कि गुरु कौन है? हाँ, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। सारे शास्त्र ये बोलते हैं कि गुरु कौन है? साक्षात हरि है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। तो हमें ऐसा भाव अपने गुरु के प्रति रखना है कि वो साक्षात हरि हैं। अगर हरि प्रकट हो जाएं, कृष्ण प्रकट हो जाएं, तो हम कैसे उनका स्वागत करेंगे, कैसे सत्कार करेंगे, कैसे उनकी बातों को मानेंगे? ऐसे ही गुरु के लिए हमारे को व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। हमें आंतरिक और बाह्यिक स्वच्छता का दोनों का ध्यान रखना होता है। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता, शौच का ध्यान नहीं रखता, वो कौन है? एक टर्म यूज होता है शास्त्र में, किसने बोला? हाँ, वो मलिच्छ है। इसमें था क्या? इसमें पढ़ा था क्या मैंने? नहीं था ना। वो मलिच्छ है और वो क्या है? यवन है। हम मुसलमानों को क्या कहते हैं? यवन। हम यवन कहते हैं मुसलमानों को। तो यवन का मेन जो क्राइटेरिया है वो ये है कि वो अनक्लीन रहते हैं, अपवित्र रहते हैं वो। तो अगर हम में से भी, जैसे अब तो सब लोग, चलो यहाँ पर जो अभी बैठे हैं फ़िलहाल सब मोस्टली 16 माला करने वाले लोग हैं, लेकिन हम अगर अपनी हिस्ट्री देखें पुरानी, तो हम में और यवनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, क्योंकि शौच का कोई नियम नहीं है। प्रभुपाद कमेंट करते हैं विदेशियों के ऊपर कि वहाँ पर जब प्रभुपाद पहुँचे, यूएस पहुँचे, तो उन्हें सबसे ज़्यादा आश्चर्य एक बात से हुआ। सबसे ज़्यादा आश्चर्य किस बात से हुआ? कि लोग जब सुबह शौच के लिए जाते हैं तो वो अपना पिछवाड़ा कागज़ से साफ़ करते हैं और फिर उठ के चल देते हैं, पैंट चढ़ाई और ऊपर चल दिए। तो प्रभुपाद को इस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये ऐसा भी कोई कर सकता है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से लोगों को वहाँ पर अपना पिछवाड़ा साफ़ करना आया। ये स्थिति है वहाँ की। बट अब भारत में क्या हो रहा है? भारत में भी अब अगर आप बड़े बड़े होटल्स में जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी, अंदर पेपर मिलेगा। क्योंकि यहाँ के तथाकथित कई सारे विद्वान लोग अब इस पद्धति को अपनाने लग गए हैं, भारत के लोग। तो खैर, ये तो एक कहावत भी है कि क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना। शौच जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। शौच का हमेशा हमें ध्यान रखना है। भारत में कम से कम दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, हो सके तो 3 बार स्नान करना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को जो अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग में उन्नत पाता है, उसको कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। मंजन, रोज़ दातुन करना चाहिए, मंजन करना चाहिए, मुंह साफ़ करना चाहिए, अपने कपड़े बदलने चाहिए। लोग गंदे कपड़े 3-3, 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक पहनते रहते हैं। स्पेशली जो जीन्स पहनते हैं, है ना। जीन्स कितने दिन तक पहनी जाती है पता नहीं, धुलवाते हैं कि नहीं धुलवाते कभी? अनलिमिटेड चलती रहती है ऐसे ही। ड्राई क्लीन करवाते हैं 1 साल बाद। 1 साल में ड्राई क्लीन कराते हैं एक बार। सोचो कितना गंदगी। अपने घरों में लोग जूते चप्पल पहन के चल रहे होते हैं। आप सोचिए कि आप शौचालय में जाते हैं वही जूते पहनकर, रोड पे कुत्ते बिल्ली जो मलमूत्र त्याग करते हैं, जो लोग अपना कफ थूकते हैं, उस पर भी आपके जूते पड़ते हैं। वही जूते पहन के आप अपने मॉडर्नाइजेशन के नाम पे अपने घर में चलते रहते हैं। तो कितना गंदगी को आप अपने घर में लेके आते हैं। तो ये सब जो है बाहर की शौच का ध्यान हमें रखना चाहिए। और आंतरिक शौच कैसे होगा? अगर आप बाहर से आपने बड़े अपने आप को क्लीन करा हुआ है, लेकिन अंदर से मन को क्लीन नहीं करा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अंदर से मन को क्लीन करने का तरीका है मंत्र।
मन का जो तारण करे वो मंत्र का उच्चारण हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से हम अंदर से बाह्यभ्यंतर शुचि, जो हम कहते हैं ना, वो क्या है श्लोक, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः बाह्यभ्यंतर शुचि। बाह्य और अंतर से शुचि, पुंडरीकाक्ष का ध्यान करने से वो हो जाता है। तो हमें इस मंत्र का उच्चारण करना है। तो ये शौच बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं। दृढ़ता का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। तो ये डिटर्मिनेशन जो है, दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, जो निश्चय है ना, वो भी इसी तरीके की बात होती है कि हमें दृढ़ता के साथ में, निश्चय के साथ में अपने काम को पूरा करना है। दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति नहीं करूँगा। ये इंद्रिय तृप्ति मुझे भगवान के भजन से दूर ले जाएगी, मुझे नहीं करनी है ये। इस चीज़ का निश्चय होना चाहिए। मन में आएगा, मन बार बार बोलेगा कि हाँ थोड़ा सा अपने मन को लगा लो। तो हमें क्या करना है, अपने बुद्धि के उपयोग से अपने आप को बचाना है। जैसे कैसे बचाएंगे, मैं आपको एक बहुत सरल सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपने सुबह सुबह अपनी 16 माला नहीं करी। अब क्योंकि गुरु को वचन दिया है कि 16 माला करनी है तो रात को करोगे। रात का समय कौन सा है, तमोगुणी समय है। जो सुबह 16 माला बहुत आसानी से होती हैं, वो रात के समय कैसे हो जाएंगी, महान महान पहाड़ के समान बन जाएंगी। अब माला करते करते नींद आएगी, आलस आएगा, मन भटकेगा, तो सोचोगे चलो कुछ मोबाइल पे चला लेता हूँ, चलो गुरु महाराज का लेक्चर ही सुन लेते हैं। तो लिंक पे क्लिक किया, गुरु महाराज का लेक्चर खुला, उसके नीचे 2 सुंदरियाँ दिख गई, या सुंदर क्या बोलते हैं, सुंदरा दिख गए, हाँ, और उनका कुछ अच्छा सा कुछ उसमें लीला चल रही है उन लोगों की। तो सोचा चलो एक बार देख लेते हैं बड़ी। या फिर कोई पॉलिटिशियन दिख गया, नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को कौन गाली दे रहा है, चलो वो देख लेते हैं। एक बार क्लिक किया उस पर, बस फिर आप अगले 6 घंटे के लिए बुक हो गए क्योंकि 6 घंटे तक आप ऐसे ही करते रहोगे। और जो माला आपकी 16 माला जो 2 घंटे मैक्सिमम में हो सकती हैं, वो 6 घंटे में पूरी होगी उसको देखते देखते। अब यहाँ पर बुद्धि का कहाँ पर काम आएगा कि अगर आप अपनी बुद्धि को उस समय जता लो कि भैया ये समय जो है ये तमोगुणी समय है, इस समय तमोगुणी समय में मैं और ज़्यादा एक्सपोज्ड हूँ, और ज़्यादा मैं इस समय क्या बोलते हैं उसको, मेरे साथ ये हो सकता है कि मैं गिर जाऊँ, इस समय वल्नरेबल हूँ। तो क्या इस बुद्धि का यूज़ करके मैं नहीं देखूँगा भैया, इस समय मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, मोबाइल को दूर रखूँगा, भले मैं सो जाऊँ और आज की माला कल कर लूँ, लेकिन इस समय नहीं करूँगा। कोशिश करता हूँ चल के टहल के कर लूँ, जितनी हो जाए। आप जो कह रहे हैं ना, ऐसे भी नॉर्म बन जाएगा फिर आज की माला कर लेते। नहीं, मैं बता रहा हूँ, पूरी बात अभी हुई नहीं मेरी पूरी। मैं टहल के कर लेता हूँ माला, लेकिन मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। और ऐसा करने से आप बच सकते हो। रात को 4 घंटे 2-2 बजे तक मोबाइल देखने से अच्छा है कि आप सो जाओ और आज की माला कल कर लो, ज़्यादा बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, हमारा जो सुबह का जो संग है, जब का जो संग होता है सुबह सुबह जो 5 बजे से ये लोग कुछ लोग शुरू कर देते हैं, उसके साथ में इतनी सुंदर माला होती हैं। और 16 माला कब हो जाएंगी आपकी, जो माला 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, 1 घंटा 20 मिनट में भी हो सकती है आपकी माला, अगर आप उस समय आ जाओ जप करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी इंटेलिजेंस होगी कि सुबह सुबह उस समय में माला ज्वाइन कर लो, शुरू कर लो, तो रात को बच जाओगे। रात में अगर माला नहीं करनी है तो मोबाइल को शायद आप हाथ भी ना लगाओ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोग माला करने के लिए मोबाइल चालू कर ले रहे हैं और मोबाइल देखते देखते माला कर रहे हैं और फिर फंस जाते हैं उसके अंदर। तो ये बुद्धि का डिटर्मिनेशन, ये कोशिश करो। मैं भी बहुत प्रयास करता हूँ कि ऐसी चीज़ों से बच जाऊँ, आप भी प्रयास करते रहो। गुरु महाराज की कृपा से हम बच सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। आत्म संयम, आत्म विनिग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार ना करना। क्या है इसका मतलब, इसको क्या संस्कृत में शरणागति का कौन सा प्रिंसिपल है, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर
ऐसे किसी भी वस्तु का त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ में प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों को उतना ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गईं। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीभ को कृष्णार्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहाँ तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए, इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्णार्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है और यहाँ यह समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। तो ये इंद्रिय निग्रह की बात हो रही है। इंद्रिय निग्रह की बात हो रही है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंद्रियों को उनका जो विषय है उनका मिलन कराना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हर 24 घंटे में कुछ खाना पड़ेगा, है ना, भूख लगेगी और कुछ खाना पड़ेगा शरीर को जिंदा रखने के लिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों की तृप्ति उतनी करो जितना कि शरीर और आत्मा को इकट्ठा रहने के लिए ज़रूरी है। एक जगह पे प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे हमारे मंदिर में अगर आप जाएंगे, श्री राधा दामोदर मंदिर में जाएंगे, कितना सुंदर श्रृंगार होता है ना। भगवान के शिव विग्रहों से आंखें नहीं हटती, इससे सुंदर दृश्य कोई नहीं है। तो डीटी वर्शिप बहुत सुंदर तरीके से होनी चाहिए। इसीलिए गृहस्थों को बताया गया है कि वो भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करें। तो अपनी आँखों का सबसे सदुपयोग क्या है? भगवान के सुंदर चित्र का दर्शन करना, भगवान के सुंदर श्रृंगार का दर्शन करना। कानों का क्या लक्ष्य है? अभी मैंने कल एक वो भेजा था, वीडियो भेजा था यूट्यूब पे सुबह सुबह, जो इसके लिए मैराथन के लिए, आज क्या है ये, भाद्र पूर्णिमा के लिए जो मैंने मैसेज भेजा था, उसमें एक वीडियो का लिंक भेजा था जो भक्तिग्राम का वीडियो लिंक था। उसमें कितना सुंदर जो कीर्तन था, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो वो सुनने से मन भरता नहीं है, इतना सुंदर कीर्तन है उसमें। तो ऐसा कीर्तन भी अच्छा लगेगा। और जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, गायक हैं, उनका भी अच्छा मधुर सी कीर्तन होता है, लेकिन वो भौतिक कीर्तन भौतिक गाना होता है, वो भौतिक सॉन्ग है जो आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उससे आपकी कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। आपका मन, आपकी चेतना अशुद्ध हो जाएगी। लेकिन यही सुंदर स्वर अगर आप भगवान का कीर्तन सुनो तो आपकी चेतना शुद्ध होगी। कई बार ऐसा मैं एटलीस्ट अपने लिए करता हूँ कि कई बार मैं कुछ काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे कोई ऐसा काम है जो लिथार्जिक है, तो उसमें मन करता है कि कुछ सुना जाए। तो बहुत आसान है आजकल किसी भी अच्छे गाने को सुन लेना। और अगर आप इंटेलिजेंस का अगेन यूज़ करो, उस समय अगर आप कोई महान गुरु महाराज का कोई कीर्तन, प्रभुपाद का कोई कीर्तन, या बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे हमारे जो कीर्तन संकीर्तन लीडर्स हैं उनका कीर्तन सुनने लग जाओ, तो वो आपको अपलिफ्ट करेगा। और अगर आपने गलती से कोई भौतिक गाना सुनना शुरू कर दिया तो वो आपको डाउनवर्ड ले जाएगा। तो ये सारा, ये क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? हम ज्ञान डिस्कस कर रहे हैं, ज्ञान की प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर तुम्हें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो अगर आप इसमें चूक गए, अगर आपने अपनी इंद्रियों को गलत भौतिक चीज़ों में लगा दिया, तो क्या होगा? वो दिन एटलीस्ट वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आप माला कर रहे हो सकता है कल आप फिर से ऊपर स्तर पे आ जाओ, बट वो दिन आपका एटलीस्ट चला जाएगा आपके हाथ से। इसीलिए हर क्षण हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिह्वा जो है सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट इंद्रिय है, क्योंकि ये 2 कार्य करती है। और जिह्वा की लाइन में ही उदर आता है, इसी की लाइन में उपस्थ आता है।
तो जब अगर हमने जिह्वा को कंट्रोल कर लिया तो उदर और उपस्थ कंट्रोल में आ जाएंगे। गुरु की क्या परिभाषा देते हैं उपदेशामृत में? पहला जो श्लोक है किसी को याद है? हाँ, क्या है जो पहला श्लोक है जो गुरु की परिभाषा है? गुरु के अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं? कौन कौन गुरु बन सकता है? सर्वाम अपीमाम क्या है? अत्याहार दया शिष्य। नहीं, वाचो वेगम। वाचो वेगम, जिह्वा। वाचो वेगम क्या है? अनर्गल फालतू की बातें, इधर का उधर करना, ये अच्छा है वो खराब है। पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? चाइना का, रशिया का और इंडिया का जो लीडर है वो क्या कर रहा है? ट्रम्प किसको गाली दे रहा है? ये सब फालतू की बात है। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे मेढक जो है जब वो टर टर करता है तो वो सांप को इनवाइट करता है। जब हम फालतू की बातें करते हैं, जिह्वा का उपयोग दो है ना, फालतू की बातें करते हैं तो काल रूपी सर्प को हम आह्वान कर रहे हैं कि वो हमारी आयु को हरण कर ले। तो जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, मैं ये बात कहना चाह रहा था कि जिह्वा के साथ में लिंक्ड है उदर का वेग और उपस्थ का वेग। जो इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो भी जिह्वा की वजह से होती है। अगर हम जिह्वा को सिर्फ कृष्ण प्रसाद पाने में लगाएं, जो भक्त हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सिर्फ प्रसाद पाएं और कुछ ना पाएं। अगर हम विषयी लोगों का दिया हुआ अन्न पाएंगे तो हमारी चेतना विषयी बन जाएगी। शास्त्र में एक कथा आती है, एक बार एक चोर था, उसको किसी ने ऐसी शिक्षा दी कि भाई आप बहुत गलत काम कर रहे हो, चोरी का काम करते हो, आपको क्या करना चाहिए? साधुओं को बुलाकर उनको प्रसाद पवाना चाहिए। तो वो चोरी करके लाया, उसने उससे अन्न बनाया और साधुओं को प्रसाद के लिए बुलाया। तो वो साधु जो है एक आया, उसने प्रसाद पाया और उसके बाद वो किसी राजा के दरबार में भी गया और वहाँ पर उसको एक हीरे का हार मिला पड़ा हुआ, तो उसने वो चुरा लिया। अगले दिन जब उसका अगला दिन हुआ और उसने मलमूत्र त्याग कर कर जब वो वापस से फ्रेश वगैरह हुआ, स्नान किया, तो उसकी चेतना है कि अरे ये मैंने कितना बड़ा गलत काम कर लिया। और फिर वो राजा के पास गया वो हार लौटाने के लिए कि देखिए राजा जी मेरे से गलती हो गई। तो राजा भी हैरान कि ऐसा आपने कैसे कर दिया। तो फिर उसने विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ होगा मेरे साथ में। तब पता लगा कि वो जिसके यहाँ अन्न पाके आया था वो एक चोर था। तो उस चोर की जो विकृति थी, मानसिक विकृति, वो उसके अंदर प्रवेश कर गई। तो आजकल जो लोग बनाते हैं भोजन, हलवाइयों द्वारा बनवाया जाता है, वो कैसा भोजन होता है? वो ना तो कोई शौच का ध्यान रखते हैं, वो जाते हैं शौच के लिए जाते हैं तो हाथ भी नहीं धोते हैं, उन गंदे हाथों से वो बनाते हैं और उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। होटल्स में आप जब जाते हैं तो आपके सामने अच्छे से परोसा जाता है, लेकिन पीछे कैसे बनाया जाता है ये आपको दिखता नहीं है। वो अब कभी अपनी नाक में भी उंगली डालता है ना, और कभी कहीं और बहुत सारी जगहों पे भी उंगली डालता है, और उसी से फिर वो आटा भी गूंथता है, उसी से फिर वो रोटियां भी बनाता है। कभी कभी स्वाद चखने के लिए कि सही बना कि नहीं बना, ऐसे जाके टेस्ट भी कर लेता है। यही खाते हैं हम बाहर जाके। जो घर में हमें प्रसाद मिलता है, जहाँ पे गृहिणियाँ जो हैं पहले अन्न को अच्छे से बीनती हैं, फिर धोती हैं, फिर उसको अच्छे से पकाती हैं प्रेम से और प्रेम से अर्पण करती हैं, उसके कंपैरिजन में जो आप बाहर ख़रीद के खाते हो, हमारे यहाँ पर हम कोई भी बाहर की चीज़ अलाउ नहीं करते हैं ना। तो ये जो मिलता है ये घर में माताओं के द्वारा मातृत्व के साथ में बना हुआ प्रसाद मिलता है। यहाँ जो मिलता है, इस प्रसाद का कंपैरिजन संसार में किसी चीज़ से नहीं है। और बाहर जो मिलता है वो क्या मिलता है? जो आप ख़रीद के खाते हो वो मिलता है झूठन, गंदा, सड़ा गला, गंदी चीज़ें जो आपकी आत्मा को, आपके शरीर को खराब करने वाली हैं। तो जिह्वा को भगवान के नाम के कीर्तन में, भगवान के नाम के प्रचार में और भगवान का और भक्तों का उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए लगाना चाहिए। इसी से इंद्रिय कंट्रोल होगी। तो क्या क्या हो गया? आँख हो गई, आँखों को भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करने में, कानों को भगवान का कीर्तन सुनने में, जिह्वा को प्रसाद पाने में और भगवान का कथा कीर्तन करने में। और क्या रह गया? नाक को भगवान के श्री चरणों में अर्पित जो पुष्प हैं उनके आस्वादन में लगाना चाहिए। इसके बाद क्या है?
मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं है अपितु आत्मा है तो वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक साहित्य में बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं हूँ ही आत्मभाव है और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। आज होगा नहीं हाँ पूरा। मैं हूँ का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्म भाव को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो ये कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागें कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। हम लोग कितने बजे तक चर्चा कर सकते हैं? क्या सजेशन है? जब तक आप नहीं प्रभु, आपके कहने से तो घर ये मारेंगे, अगली बार प्रसाद नहीं मिलेगा। आज तो सूतक है, ग्रहण है। नहीं, प्रसाद तो है ना, फिर हमने चेंज कर दिया ना। क्या माता जी लोगों का क्या कहना है? घर की मालकिन का क्या कहना है? हाँ, प्रभु जी का क्या कहना है? नीलम माता जी आप बताओ। बता दो, अभी भी मौका है, नहीं तो मैं तो चलाता रहूँगा देर तक। तो सेक्रेटरी के बच्चे कह रहे कि उस सूतक में कुछ खाते वाते नहीं है, तो चर्चा करेंगे आपके साथ। हम पहले खा के आए। कितने बजे तक करनी है चर्चा? हाँ क्या भूख लग रही है। ठीक है, ये वाला श्लोक कर लेते हैं। ये कौन सा श्लोक पे आ गए हम? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम सेकंड 8वां नंबर हो गया, ये 9th वाला हम कर रहे हैं अभी, है ना? तो 9th वाला हम कर लेते हैं, फिर 10, 11, 12 हम बाद में करेंगे। वैसे तो आगे का छोटा छोटा है मामला सारा। दूर से जो आ रहे हैं बताओ भाई, अभी भी बता दो। ये श्लोक कर लेते हैं, अब असली बात आई ना सामने। ओके, अहंकार का मतलब है, प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अहंकार का मतलब है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो अहंकार अपने आप में गलत नहीं है, मेरी एग्जिस्टेंस है। अगर अहंकार ही नहीं होगा तो मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। अहंकार मेरी पहचान है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, लेकिन मिथ्या अहंकार गलत है। जब ये होगा कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ तो फिर ये प्रश्न उठेगा कि मैं आया कहाँ से। अगर मैं हूँ ही नहीं तो ये गलत चीज़ है। अगर जो मायावादी होते हैं वो ये कहते हैं कि आप हो ही नहीं, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, एक ही है, परम सत्य है, भगवान है, और बाकी सब तो भ्रम है। ये बात गलत है। मैं हूँ ये सही अहंकार है, लेकिन मैं माया का दास हूँ या मैं ये शरीर हूँ ये गलत अहंकार है। मैं कृष्ण का दास हूँ ये सही अहंकार है, और ये अहंकार होना चाहिए, क्योंकि इस अहंकार में हमारी भी पहचान है और कृष्ण की भी पहचान है कि मैं कृष्ण का जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, ये सही अहंकार है। और मायादास वो मिथ्या अहंकार है। तो हमें अहंकार को समझना है कि अहंकार होना चाहिए ये कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ और मेरे एग्जिस्टेंस का पर्पज़ है, मैं कारण से एग्जिस्ट करता हूँ। एको हम बहुश्याम, भगवान ने अपना विस्तार किया है एक कारण से, मेरी उत्पत्ति हुई है एक कारण से। वो कारण है कि मैं भगवान के आनंद में सहयोग के लिए बनाया गया हूँ, और ऐसा अहंकार वेलकम है। मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरा काम है भगवान की सेवा करना, ये वेलकम अहंकार है, ये अहंकार हमें होना चाहिए। लेकिन मैं ये शरीर हूँ और शरीर के आनंद के लिए मुझे सब कुछ करना चाहिए, ये मिथ्या अहंकार है। आज सारा का सारा संसार इस मिथ्या अहंकार में है। सारी एजुकेशन इस मिथ्या अहंकार को बढ़ावा देती है कि मैं ये शरीर हूँ, शरीर के कंफर्ट के लिए मुझे सारे काम करने चाहिए। सैटरडे संडे है तो मुझे शरीर को आराम देना है। आज के दिन मैं सोता रहूँगा, या आज के दिन मैं मूवीज़ देखूँगा, ये क्योंकि इससे मेरी इंद्रियों को आनंद मिलेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये इंद्रियां मेरी नहीं हैं, हम ऋषिकेश नहीं हैं, कृष्ण है ऋषिकेश।
ऋषि की यानी ये इंद्रियां और इनका स्वामी स्वयं कृष्ण है और उनके आनंद के लिए हमें बनाया गया है, ये सही अहंकार है। ठीक है। तो प्रभुपाद यहाँ पर एक कमेंट कर रहे हैं कि जो कई सारे ऐसे कथाकार हैं, कई सारे ऐसे टीकाकार हैं गीता के ऊपर, जो ये कहते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब भगवान हैं। तो इस चीज़ पे प्रभुपाद विशेष विरोध कर रहे हैं इस बात का यहाँ पर, कि हमें ऐसे कथाकारों की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं आप सबको ये बताऊं कि आप भगवान हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि हाँ बहुत अच्छा है, हम भी भगवान हैं, आप भी भगवान हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि हर समय हर क्षण माया के द्वारा हम पीटे जा रहे हैं, माया के थपेड़े हम पे पड़ रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसे भ्रमित लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम भगवान हैं, जबकि हम भगवान नहीं हैं। हम या तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के कंट्रोल में रहते हैं या हम भगवान की बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल में रहते हैं। तो हम अभी इस समय इस परिस्थिति में भगवान की बहिरंगा शक्ति से निकलकर अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके आगे का ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ के हम विराम करेंगे। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। चूँकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिलता है, अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यावहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। तो प्रभुपाद इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का उल्लेख कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम सभी लोग ये भूल जाते हैं कि हमें जन्म लेते समय कितना कष्ट प्राप्त हुआ था। हम ये भूल जाते हैं कि बुढ़ापा और बीमारी कितना कष्टप्रद है। हालांकि प्रैक्टिकल हमें दिख रहा है, कुछ लोग हमारे सामने हैं, या हम खुद भी उस अवस्था में हो सकते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमें शास्त्रों के माध्यम से ये समझ में आ जाए कि हमने जन्म लेते समय कितना कष्ट उठाया है और हर योनि में ये कष्ट उठाया है। प्रभुपाद कह रहे हैं एक जगह पे कि एक कुत्ता भी जब अपने माँ के गर्भ में होता है, कुत्ता जब किसी माँ के गर्भ में होता है, उसको भी उतना ही कष्ट होता है उस जीव को, जितना कि एक इंसान के माँ के गर्भ में जो जीव होता है उसको कष्ट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पेटस है, बहुत बड़ा प्रोत्साहन है हमारे लिए कि हमें इस संसार से निकल जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी भगवान यहाँ पर यहाँ तक की बात तो कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस दुख का दर्शन करना अपने आप में ज्ञान है। आज की डेट में समाज में कई सारे फिलोसोफर्स इस बात को बढ़ावा देते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, वो क्या सिखा रहे हैं कि कैसे सुखी रह के हम जीवित रह सकते हैं, जीना कैसे है सुखी रहकर। लेकिन भगवान कुछ और कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हमें मरना कैसे है, हमारी मृत्यु होती है, जन्म होता है, उसमें दुख का दर्शन करना ही ज्ञान है। ये जीवन सुखमय हो सकता है, इसका प्रयास करना ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा ज्ञान है कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि में कष्ट दिखे, और इसी के लिए भगवान ने इतने सारे संतों को भेजा, इतने सारे ग्रंथों को भेजा। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम जो कर रहे हैं, यही तो बताना चाहते हैं लोगों को कि भाई अगर आप इन भागवत को पढ़ोगे, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस संसार में कष्ट है। नहीं तो आप इसी भुलावे में रहोगे, सारा संसार इसी भुलावे में है। और इस भुलावे में जब रहता है, आनंद करने का प्रयास करता रहता है,
तब क्या करता है, जब फ्रस्ट्रेट होता है तो सुसाइड करता है। प्रभुपाद एक जगह लेक्चर में कह रहे हैं कि शरीर को इतना कष्ट मिलता है कि आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ता है, इसका नाम है मृत्यु। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो जाए, वो सुसाइड कर लेता है ना, उसका कोई बहुत विशाल दुख हो। हर कोई तो सुसाइड नहीं करता ना, लेकिन हर कोई मृत्यु को प्राप्त करता है। और जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, उसके शरीर को इतना महान दुख हो रहा है कि उसको वो शरीर छोड़ना पड़ रहा है, इसका नाम है मृत्यु। यानी हम सभी जीवों को कितना कष्ट सहने के लिए तैयार रहना है, इतना कष्ट कि हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा। और हम उस कष्ट को बार बार स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बार बार हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि हमें ये ज्ञान इस मृत्यु संसार से निकाल सकता है। बहुत बड़े दुख का विषय है। हम अभी भी नहीं चेत रहे कि अगर हम इसका ठीक प्रकार से पालन करें, भक्ति की विधियों का पालन करें, तो बार बार इस महान कष्ट से हम बच सकते हैं। तो मैं इसी के साथ वाणी को विराम करता हूँ। 2 बज गए हैं। अगर किसी का कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है, कुछ और समीक्षा है, तो प्लीज़ आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। यस प्रभु। तो अभी आपने जो लाइन बोली वो आई को रिलेट है कि मैंने मुझे बताया था कि ये शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए टू गेट टू नो अबाउट द रियलिटी। और द रियलिटी जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो उससे हमें इस वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं वी एक्चुअली गेट टू आइडेंटिफाई देम। अदरवाइज जनरली हम जो चल रहा है सब ठीक चल रहा है, इस तरीके से चलता है, तो दैट पर्सन डोंट थिंक यार आप लोग जो इस तरीके से बताते हो, मे बी या तो हो सकता है मेरे से पहले भी किसी और ने उसको डराया होगा। तो उनका एक थॉट था कि व्हाई डू यू प्रोपेगेट सच नेगेटिविटीज कि लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, मटेरियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स, व्हाई डू यू इंस्टिल सम पॉजिटिविटी इन ऑल दिस थिंग्स। मैंने प्रयास तो करा कि भाई ये रियलिटी है, एक्चुअली आप उसको एक्सेप्ट करो चाहे नहीं करो। उनका उत्तर क्या था, मतलब आपका उत्तर क्या था इस बात पे? मैंने उसको बोला ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग टू द रियलिटी। एक्चुअली रियलिटी है कि बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं हमें, और ये चीज़ इतना ऑब्वियस हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा। वी आर गेटिंग यूज्ड टू दिस। तो ये नेगेटिविटी नहीं है, ये वैष्णव की कृपा है कि हमें बताया जा रहा है इस चीज़ को शास्त्रों के माध्यम से कि वी शुड गेट आउट ऑफ दिस। इसको लेकिन और कोई बेटर तरीके से हम डील कर सकते हैं कि उनको ये ना लगे कि उनको नेगेटिविटी इंस्टॉल कर रहे हैं। तो प्रभु जी का प्रश्न पहले तो ये है कि किसी से चर्चा कर रहे थे और जब इन्होंने जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में बताया तो उस सामने वाले व्यक्ति का रिएक्शन ये था कि आप लोग नेगेटिविटी को फैला रहे हैं और ये नेगेटिविटी आपको नहीं फैलानी चाहिए, आपको पॉजिटिव चीज़ों की बात करनी चाहिए। तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि इसको और कैसे हम, इनका उत्तर उसके बाद ये था कि भाई हम रियलिटी बता रहे हैं आपको और ये हमें ये कृपा है कि हमें रियलिटी पता लग रही है, तो इसको और कैसे बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग नेगेटिविटी नहीं फैला रहे हैं, हम लोग आपको ये बता रहे हैं कि आप अभी जहाँ पर हैं वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला संसार। आपको जाना जहाँ पे है वहाँ पर कोई मृत्यु नहीं है, वहाँ पे कोई जरा नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, वो वैकुंठ है। तो हम आपको साथ साथ में वो भी बता रहे हैं कि कहाँ पे लक्ष्य कहाँ पे होना चाहिए हमारा, और वहाँ जाने का अपॉर्चुनिटी है अभी आपके पास। अभी आप अगर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करोगे तो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ से जाती रहेगी। तो जिस प्रकार कोई सागर में अगर कोई नाव डूब रही है और उस नाव में डूबते हुए समय अगर आपको कोई आके बोले कि जी आपके लिए मैं छोले भटूरे लाया हूँ तो आप पॉजिटिविटी की बात करो, छोले भटूरे खाओ आप, ये तो उस समय आप छोले भटूरे खाओगे, आप नाव ढूंढोगे कि कोई दूसरी नाव में मैं जाऊँ। तो हमारा जो शरीर है ये एक नाव है, ये हमें नाव मिल गई है और इसमें इस शरीर को हम, इस नाव को हम यूज़ कर सकते हैं। और इस नाव का जो कप्तान है वो कौन है? वो हमारा गुरु है। और जो नाव में पतवार है वो पतवार हमें किसी दिशा में ले जा सकती है, लेकिन जो साथ साथ में सुंदर हवाएं चल रही हैं वो हवाएं ये शास्त्रों की वाणी हैं, जो फेवरेबल वाणी हैं, जो हवा के रूप में हमारी पतवार को, हमारे वो जो क्या बोलते हैं उसको, पतवारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, वो हमारी नाव को, शरीर रूपी नाव को सही गंतव्य पे सागर पार ले जा सकती है। अभी हम हैं भवसागर के इस पार, मृत्यु संसार में, भवसागर के उस पार है वैकुंठ। ये नाव, शरीर रूपी नाव हमें इस पार से उस पार ले जा सकती है। और हमें मिल गए हैं गुरु,
जो कि एक्सपर्ट कैप्टन हैं, और हमें मिल गई ये ग्रंथ भागवत गीता, जिसमें जो हवाओं के समान हमारी नाव को अच्छे से बहा के ले जाएंगे उस तरफ, फिर भी अगर हम इसका उपयोग ना करें तो फिर हमें संसार के इसी पार रह जाएंगे और बार बार यहाँ के जो कष्ट हैं उनको हमें उठाना पड़ेगा। तो हमारे लिए इमरजेंसी सिचुएशन है कि ये शरीर कब छूट जाएगा हमको पता नहीं है। इस इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा सारा का सारा ध्यान भगवत प्राप्ति की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन तो हम हर योनि में करते आए हैं, वो हर योनि में होता रहेगा, लेकिन हमें ये अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना है। तो इस प्रकार से, और गुरुजनों को हम प्रार्थना करनी चाहिए हमें। कुछ लोग जो श्रवण स्थिति पे नहीं हैं वो नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमें प्रार्थना करनी है, उनको प्रसाद देना है। प्रसाद के माध्यम से केशवानंद प्रभु ने जो ये सूतक वाली बात कल बोली, उसका कारण यही है। सूतक है बट ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, वो और ऊंचा है। हम एक प्रचार कार्य कर रहे हैं, तो अगर इसमें प्रोग्राम में प्रसाद नहीं देंगे लोगों को तो एक डिस्करेजमेंट होगी, बट प्रसाद देने से उनका लाभ होगा। जो व्यक्ति इन चीज़ों को समझना चाहता है, अगर अभी उसका मन मान नहीं रहा, अगर वो प्रसाद ग्रहण करेगा तो उसके मन में मार्जन होगा। तो सारा का सारा जो काम चल रहा है वो सब संसार के लोगों की उन्नति के लिए बन रहा है। इस तरीके से ओके। या सुदर्शनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मैं यही पूछना चाहती थी, जैसे अभी आपने कहा ना कि सूतक टाइम का, तो डीटीज को हम बिल्कुल जैसे बेड रेस्ट देंगे? हाँ माता जी, अभी तक शयन करा देना चाहिए था। सूतक शुरू हो गया है, 12:57 पे सूतक शुरू हो गया है। तो मेनली मंदिरों के लिए वो चीज़ ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। मंदिरों के अंदर हमारे को प्रभुपाद जी ने यही बताया है कि अंदर भगवान की सेवा चल सकती है। ये एक थोड़ा कर्मकांडी विचार है कि सूतक की वजह से भगवान की सेवा रुक जानी चाहिए, लेकिन लोक सम्मति के लिए भगवान के अर्चा विग्रहों के पट मंदिर में बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन अंदर उनकी सेवा चलती रहती है। तो घरों पे भी हम पट बंद कर सकते हैं। यही था कि क्लास नहीं पूछूंगी मैं, मुझे लग रहा था पहले क्लास हो जाए तब पूछूंगी कि क्या करना चाहिए मुझे अपने डेटी। हाँ, भगवान को शयन करा देना चाहिए, और फिर कल जब उपग्रहण हो जाएगा तब उस समय भगवान को दोबारा जगाया जाएगा। रेस्ट कराने की बात थी ना, मैंने उनको नाइट रेस्ट नहीं अभी किया, मैंने कहा पहले पूछ लूँगी आपसे, उसके बाद। हाँ, आप करा सकते हो। हाँ, विश्राम कराइए। बंद कर दीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ओके, ऑल राइट। तो अब हम आगे एक माला जप करेंगे, और उसके बाद क्या भजन करना है, कीर्तन करना है? आपकी इच्छा। क्या करना है? आप हो हमारे इसके लीडर। 2 घंटा कीर्तन ही कर लेंगे, भजन क्या करेंगे? हरे कृष्णा। भजन में आधे लोग सोते ही हैं। ओके, हरे कृष्णा। तो हम एक माला जप करेंगे, सब लोग अपनी माला निकाल लीजिए। वो अपरमत प्रभु ने और एक बात, 3 भागवत। 3? हाँ, ओ जय। क्या कर रहे आप ही सब कर लो। आप सबको एक बार बहुत इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है। अगले हफ्ते हिज ग्रेस सव्यसाची प्रभु आ रहे हैं। उनका क्लास मंदिर में होगा और शाम के समय होगा, गौर आरती के बाद। अगले संडे को हमारा रेगुलर ये संग नहीं होगा। संडे को हमारे श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में हिज ग्रेस सव्यसाची प्रभु का प्रवचन होगा गौर आरती के बाद। तो सभी भक्तों को सब पहुंचना है वहाँ पर और लाभ लेना है। आप अगर आओगे तो प्रभु आपकी एक सेवा भी है, उनका वीडियो वगैरह बनाना, उनकी फ़ोटोग्राफी, सब सेवा आपके लिए आ रही है। अब आप बताना क्या करना है। ओके, तो हम लोग एक माला जप करेंगे, फिर एक भजन गाएंगे।